10 15 साल का जो जिनका वर्क एक्सपीरियंस है ना, उनका भी जॉब जा रहा है। अरे ला, मैं तो फ्रेशर है, मेरे साथ क्या होगा? और उसमें भी मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन करा है, और उसमें भी सबसे सबसे मजेदार बात यह है कि मेरा सर्टिफिकेशन जो है वो कोरोना का सर्टिफिकेशन है। अहिला सर, ये क्या बोला आपने? सर ऑल्सो गेटिंग लॉस, द कंपनी ऑल्सो गेटिंग क्लोज। यस, ये सब कुछ हो रहा है मार्केट में, बट आपके साथ भयंकर चीज होने वाली है। ग्रेजुएशन से बाहर निकलोगे, अरे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं कि सर ऐसा है क्या कि कोरोना की डिग्री को वैल्यू नहीं है? भाई यार, मेरे को तो पता है तुम लोग कैसे पास हो गए। एफवाई में 50%, टीवाई में 80%। अहिला, कोई समझता नहीं है क्या? कंपनी को भी समझ में आ रहा है कि आपका ये कोरोना का डिग्री है, मतलब दे आर नॉट डिग्रेडिंग यू, अंडरस्टैंड करो। बट उनको पता है, वो आपको ब्लेम नहीं कर रहा है, बट उनको मालूम है कि कोरोना की वजह से आपको आपके एग्जाम को कोई सुपरवाइज नहीं कर पाया। और हम तो उसमें भी टैलेंटेड है साला, कि सुपरवाइज करने के बाद भी हम लोग कॉपी करता है। यहाँ पे तो सुपरविजन भी नहीं है, तो डेफिनेटली सबको 80% मिलने वाला है। घर पे बैठा है, कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है। क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, ठक 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 कॉपी पेस्ट किया, गूगल पे सर्च किया, आंसर मिला। यही होता है। एक तो कॉमर्स का स्टूडेंट बहुत टैलेंटेड है, मतलब जुगाड़ कैसे करना है, जुगाड़ कैसे करना है उसको सब पता है। तो अभी जो डिग्री मिला है, अभी जो आपको परसेंटेज मिला है, आपका कोरोना का, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोना बेनिफिशियल स्टूडेंट। मतलब यू आर लकी, मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो यू आर द लकीएस्ट स्टूडेंट। आपके बाद का जो बैच आएगा उसका एग्जाम बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला है। मतलब 2 साल छोड़ दिया गवर्नमेंट ने, जाने दो, जैसे करना एग्जाम करो, एक बार उनको पास कर दो, वो आपको फायदा हो गया। बट इन फ्यूचर बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। सी जनरली होता क्या है कॉमर्स स्टूडेंट के साथ, 12 महीने का 1 साल रहता है, उसमें से 11 महीना वो एंजॉय करता है, आखिरी का 1 महीना पढ़ाई के लिए देता है। और उसमें भी आप लोग क्या पढ़ाई करते हो आपको खुद को पता है, वो फैकल्टी को भी मालूम रहता है, ठीक है। बट ये स्टूडेंट्स के अंदर एक इनबॉर्न टैलेंट रहता है। टैलेंट मतलब क्या? रिलेशनशिप मैनेजमेंट। उनको पता है एग्जाम का आखिरी 1 महीना है, अब 1 महीने में मैं इतना तो टैलेंटेड नहीं हूं कि 11 महीना एंजॉय करके 1 महीने में पूरा सब कवर कर लूंगा। अगर आप इतने टैलेंटेड रहते तो आप एक तो इंजीनियरिंग में रहते, नहीं तो साइंस में रहते। गलत बोल रहा हूँ क्या? मैं भी कॉमर्स हूँ यार, आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम। बट अगर मिशन हो सकता है तो आपका क्यों नहीं हो सकता? आई वॉज एन एवरेज गाय। ऐसा नहीं कि मुझे 10th में मैं मेरिट पे आया हूँ, 12th में मैं मेरिट पे आया हूँ, ग्रेजुएशन में मुझे 80-90% मिला है, ऐसा नहीं। आई एम एन एवरेज गाय। बट एक एवरेज गाय का स्टोरी इतना सक्सेसफुल है कि एक एवरेज गाय 16 साल के बाद, 17 साल के बाद किसी कंपनी का सीईओ बनता है, तो आप भी बन सकते हो। बिकॉज मेरे जमाने में एजुकेशन इतना एडवांस नहीं था, मेरे जमाने में नेटवर्किंग इतना एडवांस नहीं था। स्टिल आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज इंस्टाग्राम। आपको वो तो पता है, वो रील अपलोड कैसे होता है, कैसे उसको यूटिलाइज किया जाता है। आई डोंट नो एनीथिंग। मैं टेक्नोलॉजिकली मतलब मैं वीक हूँ, मैं इतना टेक सेवी नहीं हूँ जितना आप हो। बट मेरे जमाने का और आपके जमाने का जो एजुकेशन है उसमें थोड़ा फर्क आ चुका है। बट जैसे जैसे फर्क आता है वैसे वैसे कॉर्पोरेट्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। आपको अंडरस्टैंड करना है कि ग्रेजुएशन के बाद मुझे जॉब तो मिलेगा। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन के बाद आपको जॉब मिलेगा, बट वो जॉब में आपका ग्रोथ कैसे होगा ये आपको अंडरस्टैंड करना है।
मतलब 80% तो सेल्स के ही जॉब रहते हैं ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए, और 20% में कोई जॉब एडमिन का रहता है, कोई जॉब ऑपरेशन का रहता है, कोई जॉब एचआर का तो रहता नहीं है, बट एडमिन और ऑपरेशन का काम रहेगा जिसमें क्लेरिकल वर्क रहता है। नाम आपको दिया जाएगा ऑपरेशनल मैनेजर, ऑपरेशनल ऑफिसर, ये सब कुछ दिया जाएगा, बट काम आपका क्लेरिकल का ही रहता है। सो हमें अंडरस्टैंड करना है कि सर सिर्फ ग्रेजुएशन के बेसिस पे, सिर्फ ग्रेजुएशन के बेसिस पे अगर मैं बाहर निकलता हूं तो मैं कौन हूं, या फिर ग्रेजुएशन के बाद अगर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और मैं बाहर निकलता हूं तो मैं कौन हूं, मतलब मार्केट में मेरी डिमांड क्या है। मोस्ट ऑफ द टेलीकॉलिंग जॉब्स, वेरी गुड कोमल यादव, टेलीकॉलिंग अभी इसको थोड़ा, कोमल जी इसको थोड़ा ना मैं पॉलिश करता हूं, आई कैन से कॉल सेंटर, राइट। अभी इसको थोड़ा और शाइन करता हूं, आई कैन से बीपीओ। टेलीकॉलर ना होता क्या है यार, आपको एक हेडफोन दिया जाता है, ठीक है, लोगों का कॉल्स आते हैं, उनको आपको सोल्यूशन देना है, उनको आपको अटेंड करना है, उनको आपको सर्विस देना है। जो गेटिंग मी, कि ये कॉल सेंटर का जॉब है, इसका लाइफ में आगे चल के क्या ग्रोथ होने वाला है, जीरो, जीरो ग्रोथ है। पॉकेट मनी के लिए अच्छा है, पॉकेट मनी के लिए अच्छा है, मतलब लाइफ में कुछ एम नहीं है कि नहीं मेरे को सीईओ बनना है, डायरेक्टर बनना है, वाइस प्रेसिडेंट बनना है, ये अगर एम नहीं है, यू बेटर वर्क विथ बीपीओ, कॉल सेंटर, केपीओ, ऐसे जगह पे आप काम कर सकते हो। बट इफ यू वांट टू अपग्रेड योरसेल्फ, आपको अपग्रेड करना है, आपके आपके हाथ में, अभी सबके हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन है कि नहीं है, यस डेफिनेटली है, इसलिए आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो। अब ये एंड्रॉइड फोन में हमेशा, हर दिन, हर महीने में, हर साल सबको एक नोटिफिकेशन आता है सॉफ्टवेयर अपडेट करने का, आता है कि नहीं आता है, डेफिनेटली आता है, राइट। तो वो जो सॉफ्टवेयर आप अपडेट करते हो क्या मोसेस, आप सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो क्या, अनु पावर अपडेट करती है, प्रणव भी अपडेट करता है, क्यों अपडेट करते हो यार, टेल मी वन थिंग, सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों करते हो, सॉफ्टवेयर अगर अपडेट नहीं किया तो आपका मोबाइल बंद हो जाएगा क्या, फॉर न्यू सिस्टम, स्नेहा, वेरी नाइस, स्नेहा ने बताया कि फॉर न्यू सिस्टम, फॉर बेटर परफॉर्मेंस, गेट कॉन्टेक्ट विद द ट्रेंड, न्यू वर्जन। अरे खतरनाक यार, मतलब तुम लोग को सब पता है मार्केट में जो नया चल रहा है वो मेरे मोबाइल पे होना चाहिए, न्यू फंक्शंस, न्यू फीचर्स, फॉर बेटर परफॉर्मेंस, दुनिया के साथ चलना चाहिए। अभी कौन सा वर्जन चल रहा है मुझे भी नहीं पता, कौन सा तो वर्जन चल रहा है, नया वर्जन चल रहा है, वही वर्जन मेरे मेरे मोबाइल में होना चाहिए, इसलिए हम लोग सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं लेटेस्ट वर्जन यूज करने के लिए। एमएनसी वही बोलता है, एमएनसी बोलता है कि तेरे पास ग्रेजुएशन वाला मोबाइल है, एंड्रॉइड 12, तेरे पास ग्रेजुएशन वाला मोबाइल है, बट उसमें सॉफ्टवेयर तूने अपडेट किया है क्या, दैट मीन्स डू यू हैव अदर स्किल्स, स्किल्स डेवलप किया क्या आपने, नहीं किया, तो बेटर यू डेवलप योर स्किल्स एंड अप्लाई फॉर अ जॉब। आपका जैसा एजुकेशन वैसा आपको जॉब मिलेगा। हाँ, अब उसमें अगर आप मेहनत करते हो, उसमें अगर आप मेहनत करते हो तो आपको उसके मेहनत का फल मिलेगा। बट टुडे इज अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में इफ यू वांट टू सस्टेन इन द मार्केट ना, यू नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ। जॉब तो मिल जाता है यार, क्या बोला मैंने, सेल्स का तो अवेलेबल है, केपीओ में मिलेगा, बीपीओ में मिलेगा, कॉल सेंटर में मिलेगा, अकाउंटेंट का जॉब मिलेगा, लोग ये सेशन होने के बाद भी अकाउंटेंट का जॉब अप्लाई करेंगे, इतना भी बोलता हूं मैं। सीए के पास जाएंगे, बोलेंगे सर मी सीए कडे इंटर्नशिप करतोय, कुछ नहीं करता, कुछ समझ में नहीं आता है,
सीए को समझ पाना ना, उसके लिए फोकस चाहिए, फोकस, ठीक है। और बीकॉम में हार्डली 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीए के बारे में सोचते हैं। अरे आपको भी पता है ना सीए का सक्सेस रेशियो क्या है? सक्सेस रेशियो कितना है सीए का? आपको क्या लगता है 100 लोग अगर सीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें से कितना परसेंटेज लोग सक्सेसफुली फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए पास करेगा? हार्डली 10%। 1% रूपा बोल रही है, मैं तो थोड़ा ऊपर चल रहा हूं, मैं बोलता हूं 10%। आपके भारत कॉलेज में 100 स्टूडेंट अभी लाइन पे हैं, ऑनलाइन है, सेशन अटेंड कर रहे हैं। 111 में से 11 छोड़ दो, 100 स्टूडेंट यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ ये 100 स्टूडेंट को मैं कल से सीए का ट्रेनिंग चालू कर रहा हूँ, जो अगले साल 2 साल 3 साल के बाद वो सीए पास आउट होके बाहर निकलेगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप खुद बोल रहे हो 1%, 2%, 3%, मैं बोलता हूँ 10% सक्सेस रेशियो है। वो ट्रेनिंग देने वाले का प्रॉब्लम नहीं है, आप किधर भी जाओ, यू कैन सर्च ऑन गूगल, गूगल करके डालो, 10% सक्सेसफुल रेशियो है। रेस्ट 90% वाला क्या करता है? उसमें से 50% लोगों को समझ में आता है अपनी औकात नहीं है, छोड़ दो। 50% वाला बोलता है कि आई विल गो विथ सेकंड अटेम्प्ट, आई विल गो विथ थर्ड अटेम्प्ट, आई विल गो विथ फोर्थ अटेम्प्ट। मेरा जब एमबीए हुआ और मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया, मेरा एक दोस्त तभी भी सीए कर रहा था। इसको पढ़ाई नहीं बोलते रे, ये इसको पढ़ाई नहीं बोलते, ये एक मजबूरी है। वो उसके अलावा और कुछ करना ही नहीं चाहता, या फिर लाइफ में उसका कुछ एम है ही नहीं। आई एम नॉट सेइंग, सीए का जो प्रोफाइल है खतरनाक प्रोफाइल है, रिस्पेक्टेड प्रोफाइल है, प्रॉस्पेरिटी है, पैसा है, इसलिए तो टफ है। फिर लोग बोलते हैं सर भी यूपीएससी एमपीएससी ट्राई करूँ का हो। अरे करो ना, मैंने कब मना किया है, बट थोड़ा रिसर्च करो। आप न्यू वर्जन, मोबाइल के न्यू वर्जन में आप रिसर्च करते हो, कितने लोग मेरे को यहाँ पे दिखेंगे कल से जो इंस्टाग्राम पे रील पे उनका वीडियो डाल रहा है। ये सब रिसर्च चलता है, करियर के बारे में कोई रिसर्च करना नहीं चाहता, क्योंकि वो आदत ही नहीं है। वर्ल्ड में 90% लोगों को रीडिंग की हैबिट ही नहीं है कि खुद होके चलो पढ़ाई कर लिया। 10% लोग है, और वो 10% लोग ये लेवल पे, हर एक कंपनी में वो डायरेक्टर, और वही 10% लोग ये 90% लोगों को मैनेज कर रहा है। आपको डिसाइड करना है, आपको काम करना है कि काम करवा के लेना है। दोनों में फर्क है सर, गाइस, दोनों में फर्क है, काम करने में और काम करवा लेने में। इसमें आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है। मैंने क्या बोला, ग्रेजुएशन के बाद जॉब मिलेगा, बट आपको प्रोफाइल क्या चाहिए, whether you want to become एग्जीक्यूटिव और मैनेजर। ग्रेजुएशन के बाद मैनेजर का जॉब मिलेगा, बट सेल्स, जहां पे आपको प्रोडक्ट सेलिंग करना है। फिर आपके ऊपर का जो सेल्स हेड है वो हर हफ्ते में आपका मीटिंग लेगा, और हर हफ्ते में मीटिंग में आपको गाली गलौज करेगा, हर मीटिंग में आपको गाली गलौज करेगा। क्या हुआ, तेरा हफ्ते भर का सेल्स रिव्यू बता, कितने लोगों को मिला, कितना सेल्स हुआ, कितना प्रोडक्ट बेचा, कितना रेवेन्यू जनरेट किया। आई ला, ये मगजमारी है, नहीं करने का, नहीं करने का है। मुझे अगर सेल्स करना भी है, टारगेट बेस्ड जॉब है, मुझे अगर सेल्स करना है तो मैं लोगों से सेल्स करवाएगा, राइट। तो अभी बीच में मैंने क्या बोला कि लोग सीए गया, यूपीएससी एमपीएससी आ गया, रिसर्च का कुछ अता पता है नहीं। आई टेल यू, ये सब सेशन के बाद ये सब जो भी मैंने बोला ना, गूगल पे सर्च करना, डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ 90% जो मैंने बोला है वो सही रहेगा। 10% क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नंबर्स में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। जैसे 1-2 लोगों ने कहा कि सीए का सक्सेस रेशियो 1%, कोई बोलता है 3%, मैं बोलता हूँ 10%, तो उसमें थोड़ा आगे पीछे रहेगा। यूपीएससी एमपीएससी में होता क्या है,
साल का 2000 वैकेंसी निकलता है सर, 2000 वैकेंसीज ओनली फॉर आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर। उसके लिए अप्लाई करता है 10.5 लाख लोग। 10.5 लाख लोग अप्लाई करता है। 2019 का डेटा ले लो, 10.5 लाख में से आप वो 2000 के लिस्ट में हो क्या सर? ये भी तो चेक करना है ना, क्यों अपने आप से झूठ बोलना है? बैंक पीओ, बैंक पीओ करना है सर, बैंक पीओ तो सब लोग करते हैं और उसका सक्सेस रेशियो भी अच्छा है, मैं किधर मना कर रहा हूं। बट बैंक पीओ करके आपको जॉब किधर मिल रहा है? सेंट्रल नेशनलाइज बैंक में। नेशनलाइज बैंक में आपको जॉब क्या मिलता है? क्लेरिकल का। क्लेरिकल में आपको प्रोफाइल क्या रहता है? पासबुक प्रिंटिंग, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड इश्यूएंस, स्टेटमेंट किसी ने मांगा कस्टमर दे तो वो स्टेटमेंट देने का, किसी आपके बड़े साहब ने फाइल मंगाया तो वो फाइल जाके देने का। इसमें तुम लोग का करियर ग्रोथ क्या है? अब ये जो भी मैंने आपको बोला ना, ये जो भी मैंने आपको बोला वो मैं एक बॉक्स में पकड़ के आया हूं और आपके लिए मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, जो है एमबीए। एमबीए में भी रिस्क है, हर एक एजुकेशन में रिस्क है, और एजुकेशन रिस्क मैनेजमेंट का काम मैं करूंगा आपके साथ। आपने मुझे बोला नहीं सर मेरे को सीए ही करना है, यस डेफिनेटली आई विल सपोर्ट यू। सीए का जो भी ट्रेनिंग चाहिए दूंगा। कल आप बोलोगे नहीं सर मी ते बैंक पीओच्याच एग्जाम देणार, लोगों को समझता ही नहीं है पीओ का फुल फॉर्म क्या है। पीओ का फुल फॉर्म मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर। आपका प्रोफाइल प्रोबेशन में रहता है, कंफर्म नहीं है। जो 1 साल, कोई बैंक वाला 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करता है आपके साथ, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना रिस्की है रे बाबा। कल 6 महीने के बाद अगर आपको अच्छा जॉब मिला और आपने नेशनलाइज बैंकिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप छोड़ नहीं सकते। आई शुड हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी। आई हैव इन्वेस्ट माई मनी इन एजुकेशन। मैंने एजुकेशन में पैसा डाला है तो वो पैसा मेरा है, उसका डिसीजन लेने की क्षमता, उसकी ताकत, उसका अथॉरिटी मेरे पास होना चाहिए। कल उठ के अतुल जोशी नहीं बोलेगा, अतुल जोशी ओनली विल सपोर्ट यू। मैं आपको कोई भी चीज इंपोज नहीं करने वाला हूं, बट कहते हैं ना कि करना तो बहुत कुछ है बट पता नहीं कैसे करें। उड़ना तो सबको है बट हर एक में कितना ताकत है वो आपको पहचानना है। और अगर आपको स्ट्रांग बनना है, सर्वाइवल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जंगल स्टोरी है। आप लोगों में से कितने लोगों ने ये बहुत बार यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा कि जंगल का राजा शेर क्यों होता है? जंगल में सबसे ऊंचा प्राणी कौन है? जिराफ। हाइटेड है, ऊंचा है, उसका हाइट अच्छा बड़ा है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? हाथी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। वो एक लात मार देगा और शेर के साथ क्या होगा उसको पता नहीं है। बट जंगल का राजा कौन होता है? लायन। लायन इज द किंग ऑफ द जंगल। लायन किंग ऑफ द जंगल है। दिस इज कॉल्ड मेंटालिटी। इसके ऊपर वीडियो देखो आप, ये मेंटालिटी है। मतलब हाथी बन सकता है बट वो नहीं बनना चाहता। जिराफ बन सकता है, बोल सकता है अरे मैं तुम लोगों में से मैं सबसे ऊंचा आदमी हूं, ऊंचा जानवर हूं, मैं किंग बनूंगा। हाथी बोलेगा तुम लोगों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैं हूं, मैं बनूंगा। बट वो बनना नहीं चाहते। इट इज कॉल्ड एटीट्यूड। हाँ यस एग्जैक्टली, यही वीडियो है देखो, चरिश्मा ऑफ लायन एंड एटीट्यूड। ये वीडियो देखो, उसमें समझ में आएगा। सो आपको आपका एटीट्यूड चेंज करना है।
आपको आपका इनबॉर्न टैलेंट जो है उसको पहचानना है। इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इवेल्युएशन। ये सेल्फ इवेल्युएशन आपको खुद को करना है। मैं उसके अलावा भी मैं आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हूं। मुझे पता है सेल्फ इवेल्युएशन करने के बाद भी मोस्ट ऑफ द पीपल विल गेट कंफ्यूज, समझ में भी नहीं आएगा। अच्छा, आप में से, आपके स्टूडेंट में से अनुष्का शिंदे करके कोई स्टूडेंट है क्या आपके उधर भारत कॉलेज में? अनुष्का शिंदे करके कोई स्टूडेंट है क्या आपके इधर भारत कॉलेज में? पढ़ती है क्या? पढ़ती होगी तो ठीक है। यस, शी इज माई स्टूडेंट। आज के डेट में वो ट्रेनिंग कर रही है मेरे साथ ऑनलाइन। हाँ, दक्षता दक्षा दक्षा कांबळे, यू कैन आस्क। अरे अतुल जोशी सर आपका नाम ले रहे थे अनुष्का शिंदे का। अनुष्का शिंदे ऑनलाइन मेरे मेरे यहाँ पे ट्रेनिंग कर रही है। किसके ऊपर, किसके लिए? एमबीए एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर। एमबीए एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर, इसलिए मैं उसको ये कर रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ, उसका नाम बता रहा हूँ मैं। सो पॉइंट इज दैट कि आपका एटीट्यूड, आपको सेल्फ इवेल्युएशन करना है कि सर मुझे करना क्या है। देयर आर मेनी करियर ऑप्शंस आर अवेलेबल। कोई करियर ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो ग्रीडी है, मतलब लालच आती है, अरे यार ये करूंगा तो मेरे पास इतना पैसा आएगा, ये होगा वो होगा। कोई करियर ऑप्शंस मतलब ओके अभी कुछ बचा ही नहीं है तो यही कर लेते हैं। और कोई करियर ऑप्शंस, मैं सही में बोल रहा हूँ, ऐसे करियर ऑप्शंस है जो आपकी लाइफ बना देगा। बट वो करने से पहले आपको खुद का सेल्फ इवेल्युएशन करना है। ये करने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज रहेंगे कि मुझे क्या करूं मैं, उसके लिए मैं हूं। मेरे पास एक गूगल लिंक है, वो लिंक मैं आपको भेजूंगा। उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके इंटरेस्ट को लेके, उसका आप जवाब दो। आई विल गिव यू दैट रिपोर्ट। मैं आपको वो रिपोर्ट दूंगा कि आपने जो आंसर करा है एज पर योर इंटरेस्ट, एज पर योर हैबिट, आपको फ्यूचर में क्या बनना है। दैट रिपोर्ट आई विल गिव यू। इमीडिएटली नहीं, मेरे को 2-3 दिन लगेगा, मेरा टीम उसके ऊपर काम करेगा। मेरा पैनलिस्ट है, उसमें से 2 लोग जो है ना, दे आर साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने उसके ऊपर पीएचडी करा है। तो जो आप आंसर करते हो ना, उससे आपकी साइकोलॉजी समझ में आती है। आप खुद को सेल्फ इवेल्युएट नहीं कर पा रहे हो तो देयर आर एक्सपर्ट्स हु विल इवेल्युएट यू। वो बताएगा कि बाबा आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको क्या करना है, आपको लोगों के साथ काम करने में अच्छा लगता है, आपको लोगों को मिलना अच्छा लगता है। यू थिंक अबाउट मार्केटिंग, यू कैन थिंक अबाउट एचआर, आपको लोगों को हेल्प करना अच्छा लगता है, आपको लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है। यू कैन गो विद द सर्विस मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजर। सी, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, बिकॉज वंस यू विल अप्लाई फॉर एमबीए, देयर आर 5 मेन स्पेशलाइजेशंस आर अवेलेबल। ये स्पेशलाइजेशंस क्यों होते हैं? बिकॉज एक थियरी है, 10 फिंगर्स थियरी, राइट? सब लोग अभी ये वीडियो में अपना 10 फिंगर्स दिखाओगे, या फिर 10 फिंगर्स का एक स्माइली आता है, वो भेज देना सब लोग। इसका मतलब है आपको 10 फिंगर्स है। आप में से कोई ऐसा ऋतिक रोशन है कि जिसको एक एक्स्ट्रा फिंगर आया भी होगा तो भी भेज देना। तो सबको 10 फिंगर्स है। ये बिजनेस का एक थियरी है। मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला जो 5 फिंगर्स है ना, दीज आर योर बिजनेस बॉडी पार्ट्स। और राइट हैंड साइड का जो 5 फिंगर है, दीज आर योर बॉडी फंक्शन। अपना बॉडी फंक्शन होता है, कैसे होता है? हम लोग सांस लेते हैं थ्रू एक नोजल जो है, ठीक है, हम लोग जो सांस लेते हैं तो हम लोग जिंदा है।
जब सांस बंद हो जाएगी देन वी आर डेड, राइट? तो जैसा बिजनेस का बॉडी पार्ट्स है ये 5 फिंगर्स, वैसा ये 5 फिंगर्स राइट हैंड साइड का बॉडी फंक्शंस है। एंड व्हिच आर दे? बॉडी पार्ट्स होता है कॉस्ट, रेवेन्यू, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड पीपल। दीज आर द बॉडी पार्ट्स। अभी इसको मेरे को फंक्शनलाइज करना है, इसको मुझे मूव करना है। ये आपका बिजनेस का डिपार्टमेंट है। एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, मतलब मनी, पैसे वाला डिपार्टमेंट है। एक मार्केटिंग वाला है, राइट? एक सर्विस वाला है, एक प्रोफाइल वाला है, और एक मैन मैनेजमेंट है। अब ये जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट को चलाने के लिए मेरे पास 5 स्पेशलाइज लोग होने चाहिए। तो वो स्पेशलाइज लोग कौन होते हैं? जो आपके बिजनेस के बॉडी फंक्शंस होते हैं। तो वो होते हैं फाइनेंस वाला, मार्केटिंग वाला, एचआर वाला, ऑपरेशन वाला, आईटी वाला। You getting me? So these are the 5 body functions and these are the 5 body parts. When comes together, then only you can do your business. Then only you can understand how to manage, how to run your business. एक बिजनेस को चलाने के लिए आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना जरूरी है। Once organization will appoint you as a manager, what is the definition of manager? Who will understand how to manage business, how to manage people, how to manage customer, how to manage team members. अगर आपको ये सब चीज का पता है, then only you are eligible manager. Otherwise, you will work under manager. तो वो अंडर मैनेजर कभी काम करोगे जब आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन का डिग्री है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, दिस इज द फैक्ट। मैं आपको, आई एम नॉट सेइंग एनी हाइपोथेटिकल थिंग्स, दिस इज कंप्लीट रियलिटी। 2020-21 में जिस ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हुआ है, दे विल कवर देयर लॉस इन 2022 और 23 में। 2022-23 में वो लोग उनका लॉस रिकवर करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर उनको उनका लॉस रिकवर करना है, अगर उनको उनका लॉस रिकवर करना है, उनके पास मैक्सिमम मैन पावर होना जरूरी है। बिकॉज राइट नाउ मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर लैकिंग ऑन द मैन पावर। लैकिंग ऑन द मैन पावर मतलब लोग छोड़ के नहीं जा रहे। सिचुएशन ऐसी है कि लोगों को सैलरी नहीं दे सकता कंपनी, क्योंकि रेवेन्यू ही जनरेट नहीं हुआ है 2020 में। 2021 आधा चला गया, तो 2021 दिसंबर तक कुछ नहीं होने वाला। सिंपल सी चीज है। एक मॉल में, एक शोरूम में प्रोडक्ट पड़ा है, जैसे गवर्नमेंट ने बोला प्लीज सजेस्ट हाउ टू डू सेल्फ इवैल्यूएशन, दैट आई विल डू। वो मैं कर लूंगा, वो मैं सब कर लूंगा। सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे करना है, क्या करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है। आप क्वेश्चनर नहीं बना सकते, जो मैंने बना चुका हूं। मैं सब स्टूडेंट के साथ ये शेयर करता हूं। मैं उनको एक लिंक भेजूंगा, वो लिंक में उनको उनका सेल्फ इवैल्यूएशन करना है। मतलब जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देना है, सही वाला। अब इसमें भी कॉपी मत करना, क्योंकि उसका आंसर किधर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपसे रिलेटेड है। कॉपी करोगे तो आपको जवाब कॉपी ही आएगा। खुद का भेजोगे तो आपको खुद का आंसर मिलेगा, क्योंकि जो सिस्टम में आपका आंसर आएगा उसको ही हम लोग इवेल्युएट करेंगे और उसका ही रिपोर्ट आपको देंगे, उसका ही रिपोर्ट आपको मिलेगा। तो एमएनसी में जो जितना भी लैक ऑफ मैन पावर चल रहा है बिकॉज ऑफ कोरोना, एक साल में प्रोडक्ट का सेलिंग ही नहीं हुआ है, रेवेन्यू जनरेट ही नहीं हुआ है। मतलब आपका बिजनेस है, आपके पास कस्टमर ही नहीं आया तो पैसा आएगा कहां से? बिजनेस वैसे ही करते हैं ना हम लोग। नाउ पीपल आर थिंकिंग डूइंग बिजनेस इन ऑनलाइन, थ्रू ऑनलाइन। सो अंडरस्टैंड करो। अब मुझे बताओ कि ये पूरे लॉकडाउन में
ऐसा कितना इंडस्ट्री था जो 24/7 काम कर रहा था? जी, अंडरस्टैंड करो माय क्वेश्चन। 24/7 सब इंडस्ट्री काम कर रहा था, बट ऐसा कौन सा इंडस्ट्री था कि जो 24/7 काम भी किया, रेवेन्यू भी जनरेट किया, और उनको सैलरी भी फुल मिला, और उनका किसी का जॉब गया नहीं, और उनको इंक्रीमेंट भी मिला? चलो, आप में से कौन है जो बता सकते हो ऐसे कितने इंडस्ट्रीज है? फूड सेक्टर, वेरी नाइस। डीमार्ट तो एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्टर। फूड सेक्टर मतलब एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फेसबुक गूगल क्या है? ये सोशल नेटवर्क है। कंसल्टेंसी नहीं चला रे सर, कौन है? अमेजोन चला, फ्लिपकार्ट चला, स्विगी चला, जोमेटो चला, स्नैपडील चला, आईटी सेक्टर, ये सब उसमें आता है। हॉस्पिटल, फार्मा इंडस्ट्री, आ गया। मेडिकल सेक्टर, फार्मा इंडस्ट्री आ गया। सैनिटाइजर, सोप, फार्मा इंडस्ट्री में आ गया। और एक सेक्टर है फाइनेंस सेक्टर, फाइनेंस। कोई बोलेगा कि इक्विटी का, राशन की दुकान, अरे बाप रे, वो इसमें आ गया, एफएमसी फूड सेक्टर में आ गया। गोल्ड लोन फाइनेंस में आ गया। मतलब फाइनेंस सेक्टर, इसेंशियल प्रोडक्ट्स एफएमसीजी, राइट? आईटी सेक्टर, फेसबुक, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, स्विगी, जोमेटो, आईटी सेक्टर, फार्मा, वो तो डेफिनेटली। ट्रांसपोर्टेशन नहीं चला सर। सी, अंडरस्टैंड करो। मतलब नाउ यू पीपल नीड टू थिंक कि मुझे ऐसे इंडस्ट्री में काम करना है। मतलब इन फ्यूचर चाहे कुछ भी हो जाए, कोरोना आए या कोरोना का बाप आए, ये इंडस्ट्री बंद नहीं होना चाहिए। एजुकेशन इंडस्ट्री भी काम कर रहा था, बट वी वेर वर्किंग ऑन 50% सैलरी। बिकॉज मेरा बिजनेस से फीस आएगा तो रेवेन्यू जनरेट होगा। कॉलेज, आपके फैकल्टी को पूछो, आप फीस भरोगे तो ही तो कॉलेज चलता है। रियलिटी है, इसमें कुछ ऐसा बड़ा चढ़ा के तो बात नहीं कर रहा हूं, बट दिस इज रियलिटी। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि ग्रेजुएशन के बेसिस पे मुझे आईटी सेक्टर में काम मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आज के डेट में मेरे पास HCL, एक्सेंचर, WNS जैसा कंपनी बैठा है, बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले को, स्टूडेंट को लगाए उधर जॉब। MBA IT किया हुआ एक्सेंचर में काम कर रहे हैं। BSc IT वाला, BSc कंप्यूटर साइंस वाला, उनके लिए जॉब्स अवेलेबल है। आईटी सेक्टर है। कॉमर्स वाला नहीं कर सकता क्या? डेफिनेटली कर सकता है, बट कॉमर्स वाले को आईटी का नॉलेज है ही नहीं। बीएमएस में कोई ऐसा है क्या स्टूडेंट? आपके पास है क्या आईटी का स्पेशलाइजेशन? These people can work with Accenture, WNS, HCL, इनके यहाँ पे काम कर सकता है। वो है मेरे पास, उसका ट्रेनिंग करवाता हूं मैं, बट वो आपको जूनियर लेवल पे मिलेगा। ट्रस्ट, ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कंपनी ही बोलता है। ये कंपनी बोलता है नहीं, मेरे को काम चलाने के लिए अभी बंदे चाहिए। आपका भी काम हो रहा है, उनका भी काम हो रहा है, बट उनका काम हो रहा है, आपका करियर ग्रोथ रुक रहा है। आपका करियर ग्रोथ रुक रहा है। हाँ? मैं बोलूं, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स ने जॉब प्लस एमबीए का ऑप्शन चालू किया है। मतलब जॉब करो, एमबीए करो। आपका एजुकेशन कैसे हो रहा है? अभी सब लोग घर पे बैठे हो, कोई भारत कॉलेज में जाके बैठा है क्या? कॉलेज वाला बुलाता है क्या आपको? नहीं बुलाएंगे। मैं नहीं बुलाता हूं, मैं ऑनलाइन करता हूं। कोई ऑफलाइन आना चाहता है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। बट अभी फिलहाल जो एजुकेशन चल रहा है वो ऑनलाइन ही चल रहा है। मुझे क्या बता, 100 लोग यहाँ मेरे सामने बैठे हैं, आप वीडियो ऑफ करके क्या कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है।
बट स्टिल आई एम टेकिंग सेशन। मैं फिर भी मैं बता रहा हूं, मेरे सामने पूरा ब्लैक बोर्ड है, मुझे किसी का चेहरा ही नहीं दिखता है। इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला था कि यू कैन स्विच ऑन योर वीडियोस। मुझे नहीं समझ में आ रहा कितने लोगों ने वीडियो ऑन किया है। मैं चेक कर रहा हूँ, नहीं, दीपक का मुझे एक पहला फोटो दिखा, दीपक काले। उसके बाद वैष्णवी पालकर का पहला दिखा। दूसरा, ये कौन है बाबा? वीपी आशीष कुमार, स्मृति, वृशाली, नीरज। मतलब आप लोग आपकी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हो। उमेर शेख का पहला वीडियो दिखा, कोमल यादव का सेकंड वीडियो दिखा। यू आर हाइडिंग योर आइडेंटिटी। नैन्सी, why you people are hiding your identity? Let world understand who I am, what I am, how I am looking. ये आपको दिखाना है। मैं पिछले पौने घंटे से मैं ब्लैक बोर्ड को प्रेजेंटेशन दे रहा था। सो वर्ल्ड को पता होना चाहिए, वर्ल्ड को पता होना चाहिए कि आप कौन हो। आपके सर्टिफिकेट्स के बेसिस पे आपको नहीं मिलता है जॉब सर। अगर सर्टिफिकेट के बेसिस पे जॉब मिलता तो जिसको 80-90% है ना, उसको ही बुलाते थे लोग, उसको ही बुलाते थे कंपनी। सॉरी, देयर इज अ टेक्निकल इंटरप्शन, सॉरी फॉर दैट। तो कंपनी उसी को बुलाएगा। वो बोलेगा अरे यार ये मोजेस को 90% मिला है, उसको ही बुला। सर्टिफिकेट पे तो दिख रहा है मोजेस को 90%। हाँ, तो मतलब बंदा अच्छा होगा। वो जमाना गया सर, वो जमाना गया। मोजेस को 90% मिला है, अरे देखने तो दो मोजेस को 90% मिला कैसे। ये कोरोना का डिग्री है ना। ये सही में इसने मोजेस ने पढ़ाई किया है कि ऑनलाइन अटेंड किया है सिर्फ? यू गेटिंग मी? फिर आपको इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है। चल, अभी मैं ऑनलाइन सबको सवाल पूछता हूँ। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? आई लॉ खतरनाक। ये सर इतना लंबा चौड़ा आपने क्या पूछा? ये तो हमने पढ़ा था कभी, इसवी सन काळापूर्वी आम्ही ऐकलं होतं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या है सर? अभी लेटेस्ट वाला पूछो ना, वो तो 12th में हुआ था। अभी आप में से कोई लोग है ना, वीडियो ऑफ करके लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का गूगल पे सर्च करेंगे। पहला पता है मेरे को, कॉमर्स स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट जुगाड़ करने में नंबर 1 है कि नहीं है? मेरे को कॉमर्स स्टूडेंट इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज उनके पास कोई भी प्रॉब्लम लेके जाओ, उनको हर प्रॉब्लम इजी लगता है। उनको कोई ये नहीं समझाना चाहिए पढ़ाई करते कैसे। पढ़ाई करने के 100 तरीके उनके पास रहते हैं। मतलब कोई इंजीनियरिंग वाला आएगा, वो बोलेगा अरे यार ऐसे मत कर, ऐसे कर, वैसे कर, इसको इकोनॉमिक्स को ऐसे मत पढ़। सॉरी, यू डोंट टीच मी हाउ टू स्टडी, आई विल टीच यू हाउ टू स्टडी। तो कॉमर्स स्टूडेंट के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आप में से कोई बता सकता है क्या व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? मेरे को गूगल का और बुक का डेफिनेशन नहीं चाहिए। आपको कितना समझा सर? हम जॉब किसी चीज को ज्यादा यूज करते हैं तो, हाँ वेरी गुड, किसने लिखा है? जिसने भी लिखा, जिसने भी लिखा है वो पढ़ो। करते हैं तो हर बार उसके इंटरेस्ट या वैल्यू। सर मतलब अगर किसी चीज को ज्यादा यूज करते तो एक टाइम के बाद सेटिस्फैक्शन हो जाता है। प्रणव काकड़ा। अरे प्रणव, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। मेरे को बुक का डेफिनेशन नहीं चाहिए। बुक का डेफिनेशन प्रणव जो बोल रहा है उससे अलग है कि नहीं है? इतना तो मानते हो आप? हाँ थोड़ा है। इतना तो मानते हो? ये अभी तक ऐसे चल रहा है, ग्रेजुएशन तक यही चल रहा था, जो बुक में डेफिनेशन है वही लिखो। तो आप लोग क्या करते हैं, रट्टा मारते हो।
रट्टा मारेंगे, रट्टा। जब तक बाय हार्ट मेमोराइज नहीं होता है तब तक आप उसको रट्टा मारोगे। फिर क्या होता है, एग्जाम में जाते थे, जितना याद आया उतना पेपर पे लिखा, वो आपका परसेंटेज है। सही बोला कि गलत बोला, बोलो। ये तो सही बोला मैंने कि जो आपके दिमाग में रहता है वही जाके आप एग्जाम में लिखते हो और वही आपका परसेंटेज है। बट एमबीए में एग्जाम, एमबीए में एग्जैक्टली इसका उलट है, उल्टा है। प्रैक्टिकल नॉलेज 70% प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, जो आपको प्रोजेक्ट अंडरस्टैंड करना है, वो आपको पढ़ाया भी जाएगा और आपको अंडरस्टैंड करना है। फिर उसके लिए क्या करता है कॉलेज वाला, आपको कॉर्पोरेट में भेजता है। वो ये नहीं बोलता है कि अरे क्लास में आ जाओ, मैं आपको नोट्स दूंगा। वो तो उनको पता है, वो नोट्स देख के आप एग्जाम में उसको थियरी में, क्योंकि 30% पार्ट होता है वो, तो फैकल्टी को सब पता है कि आप 30% में 200% परसेंटेज लाओगे। प्रैक्टिकल में आप गलती करोगे। अंडरस्टैंड करो। आप मूवी देखते हो, सब लोग मूवी देखते हैं इधर, ऐसा कोई भी नहीं रहेगा कि किसी ने मूवी देखा नहीं है, राइट। अब वही मूवी का स्क्रिप्ट अगर मैं आपको देता हूं आशीष, और मैं बोलूंगा ये स्क्रिप्ट पढ़ो, राइट, आप ये स्क्रिप्ट पढ़ो और मुझे इसको समझाओ कि ये मूवी का स्टोरी क्या है। अरे आशीष बोलेगा सर आपने क्या काम दिया मेरे को, मैं तो पूरा 365 दिन में से एक दिन पढ़ाई करता हूँ और आप मुझे बोल रहे हो ये मूवी का स्क्रिप्ट पढ़ो और ये मोजेस को समझाओ। और मोजेस उल्टा ये सोचेगा अरे आशीष समझाएगा तो थोड़ी मैं 3 घंटा बैठने वाला हूँ, मैं तो फैकल्टी के सामने तो कैसे तो करके 40 मिनट बैठता हूँ, ये आशीष समझाएगा तो क्या मैं 3 घंटे। तो आशीष को क्या करना है मालूम है, उसको समराइज करना है, जो उसने पढ़ा है उसको समराइज करना है। अब इसमें क्या होगा, आशीष क्या करेगा, पहला 2 पन्ना पढ़ लेगा। और एक अपना ह्यूमन मेंटालिटी होता है, हम लोगों को बुक वही अच्छा लगता है जिस बुक में फोटोज रहते हैं। वो मतलब अपना टैलेंट है ना, कुछ अजीब है, वो फोटोज देख के ना पूरा बुक का स्टोरी समझ में आता है। फोटोज नहीं है बुक में, फोटोज नहीं है मतलब वो बुक खराब है। तो आशीष बोलेगा अरे यार सर ने तो ये स्क्रिप्ट दे दिया, ये स्क्रिप्ट में एक फोटो भी नहीं है, सलमान खान मेरा फेवरेट एक्टर है और सलमान का एक भी फोटो नहीं है, मैं क्या समझाऊं इसको, मुझे इसको। तो आशीष 2 पन्ना पढ़ के बंद कर देगा, छोड़ देगा। बट अब यही मूवी मैंने आशीष को वीडियो पे दिखाया, आशीष 3 घंटा पॉपकॉर्न लेके बैठेगा, वो 3 घंटा बैठेगा, वो 3 घंटा मूवी देखेगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आशीष वो 3 घंटे का मूवी 3 मिनट में मोजेस को समराइज करके बताएगा। क्यों आशीष? सही बोला गलत बोला? करेक्ट सर, बराबर बोला। यस सर। दिस इज कॉल्ड योर प्रैक्टिकल स्टडी। और ये चाहिए मल्टीनेशनल कंपनी को। अगर आप में ताकत है 16-20 घंटे पढ़ाई करने की, then you go with CA, then you go with CS, then you can go apply for UPSC guys। ये भी अच्छा कोर्स है, बट मुझे पता ये मेरा खुद का रिसर्च है। आई वॉज वर्किंग इन फाइनेंस इंडस्ट्री, मैं अभी एजुकेशन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ पिछले 10 साल से। मुझे समझ में आ रहा है आपका साइकोलॉजी, तो वैसा था। तो मुझे तो पढ़ना होता है नहीं, मैं प्रैक्टिकली आई एम वेरी मच गुड। तो मैं कोर्स ऐसा करूंगा, ये उस चीज का जवाब है। जिस किसी ने भी ये सवाल पूछा था कि सेल्फ इवैल्यूएशन करते कैसे, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आप अंडरस्टैंड करो आप किस में परफेक्ट हो, प्रैक्टिकली और थियरी। थियरी में अच्छे हो तो थियरी वाला कोर्स करो, प्रैक्टिकली अच्छे हो तो प्रैक्टिकल वाला कोर्स करो। सर मुझे नहीं समझ में आता है, ये थियरी मेरे से पढ़ना होता नहीं है, आप मुझे प्रैक्टिकली समझाओ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या है? सर मेरे को भूख लगा, मैं घर गया, मैंने मम्मी को बोला कि मुझे खाना चाहिए, मम्मी ने मेरा फेवरेट खाना बना के दिया, मैगी। यहाँ पे 90%, ये देखो मेरी बच्ची यहाँ पे खड़ी है बाजू में,
मैगी का नाम लिया खुश हो गई वो, राइट। तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ज्यादातर फीमेल्स, उनको मैगी बोलूं तो अच्छा लगता है, तो मम्मी ने मैगी बना के दिया, बट हम लोग उतना ही खाएंगे, हम लोग उतना ही खाएंगे जितना भूख है। मतलब एक प्रोडक्ट को एक लेवल तक यूटिलाइज करने के बाद, चाहे वो प्रोडक्ट कितना भी फेवरेट हो अपना, उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है, विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये अभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे आप। बट यही अगर मैंने आपको 2 मिनट का टाइम दिया और मैंने पूछा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का डेफिनेशन बताओ, कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो बुकिश है। और कॉर्पोरेट बोलता है मुझे, तेरे को समझा ना, ये लॉ समझ में आया ना, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ समझ में आ गया ना, कोमल तुमको समझा ना व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, दैट्स इट। You can implement this law in your business profile and you can generate your revenue. अभी आपको उसमें दिमाग लगाना है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में कैसे लगाऊं, मैं लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को कैसे इंप्लीमेंट करूं मेरे प्रोफाइल में, कैसे मैं रेवेन्यू जनरेट करूं, which is called practical knowledge. And trust me guys, MBA is the only education, ये सेंटेंस ध्यान में रखना, MBA is the only education, after doing that you can work with multiple industry as per your choice. हेलो, CA कभी हाई कोर्ट में काम करेगा क्या? लॉयर कभी लॉयर टीचर बन सकता है क्या? टीचर हॉस्पिटल में काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकते ना। मतलब वो उनके प्रोफाइल पे उनका एक प्रोफेशनल कोर्स हो चुका है, वो जिंदगी भर इसी में जिएंगे, इसी में मरेंगे। एंड दे आर, मतलब मैं आपको बोल रहा हूं, उनका एम जो होता है ना, वो उनका एम, उनका फोकस डिसाइड रहता है। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का फोकस ही नहीं रहता है, उनको जमाने के साथ, अभी ग्रेजुएशन हो गया है, घर वाले पीछे पड़ेंगे, लड़कियों का तो अच्छा है, मम्मी डैडी शादी करके छोड़ देंगे, बट लड़का जो है उसको पैसा कमाना है, जो गेटिंग मी, लड़का जो है उसको पैसा कमाना है, उसको घर चलाना है। सी फर्स्ट इट वाज लाइक घर पे एक ही इनकम, आज के डेट में मेरे जनरेशन में घर पे 2 इनकम, पैसा तो हम भी कमाना, हाँ समझा नहीं है कितना हिंदी लिखा है, आज के डेट में 2 सोर्स ऑफ इनकम, तुम्हारे जमाने में 3 सोर्स ऑफ इनकम रहेंगे। महंगाई बढ़ेगी सर, गर्लफ्रेंड को खुश रखना है तो पैसा कमाना पड़ेगा। आज के डेट में लोग माँ बाप के बारे में बाद में सोचते हैं, गर्लफ्रेंड के बारे में पहला सोचते हैं, उसको खुश करने के लिए सर मेरे को जॉब चाहिए। ये रियल है यार, गलत नहीं बोल रहा हूँ इसमें। दैट्स व्हाट आई डिड अ मिस्टेक आफ्टर 12th इन कॉमर्स, आई डिड अ लैब टेक्नीशियन कोर्स। होता है ऐसे, बहुत सारे लोग अभी फूटेंगे, मैं गारंटी देता हूं सर, ये सेशन के बाद बहुत सारे लोग मेरे को फोन करेंगे, सर मैंने गलती किया, सर मैं कॉमर्स में आके गलती किया, सर मैंने ये करके गलती किया, सर मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बहुत कुछ करना है, बट कहां से करना है, कैसे करना है मालूम नहीं है। सर हेल्प करो, सर आप हमारे दाता हो, आप हमारे लिए कुछ करो। सर मुझे आईटी में इंटरेस्ट था, बट मेरे माँ बाप ने मुझे फोर्स करके कॉमर्स में डाला, मुझे एक्सेंचर में जॉब दिलाओ सर HCL जैसा कंपनी में जॉब दिलाओ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, HCL एक्सेंचर ग्रेजुएट, ओनली ग्रेजुएट स्टूडेंट को 12,000 का सैलरी देता है। अगर उसमें MBA करा है तो उसको मिनिमम सैलरी फ्रेशर, एज अ फ्रेशर 35,000 है यार, खतरनाक। मतलब जिसने 12,000 का सैलरी लिया, 2 साल उसने MBA करा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल आशीष ने
12,000 का जॉब पकड़ा। आशीष बोला अतुल सर चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को ये जॉब चाहिए। मैं बोला ठीक है। आशीष का कोर्स करवाया मैंने, ट्रेनिंग करवाया, आशीष को एक्सेंचर में जॉब मिला, 12,000 का सैलरी मिला। आशीष 2 साल एक्सेंचर में काम कर रहा है और मोजेस क्या कर रहा है, एमबीए। मतलब आशीष मोजेस को जला रहा है। अरे क्या कर रहा है मोजेस, तू पढ़ाई कर रहा है, मैं 12,000 रुपया कमा रहा हूँ। साल का कितना हुआ, साल का सैलरी कितना हुआ आशीष, 1,44,000, 1.5 लाख रुपया पकड़ लो। तो आशीष ने पूरे साल भर में 1.5 लाख रुपए सैलरी कमाया। अभी आशीष को इंक्रीमेंट चाहिए। क्या सर अच्छा काम किया, क्या बॉस इंक्रीमेंट चाहिए। ओके वॉशरूम से कृष्ण चंद्र झा, मोजेस, आप लोग बताओ, कोमल यादव आप लोग बताओ, नैन्सी, कि आशीष को अगले साल कितना इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट मिलना चाहिए आशीष, तू क्या सोचता है। मेरे को 12,000 का जॉब मिला, साल भर में मैंने 1.5 लाख रुपए कमाया, अभी अगले साल इंक्रीमेंट चाहिए। सुसु करके मिनिमम 20%, कितना परसेंटेज चलो अकॉर्डिंग चलो टू चलो चलो कभी नहीं होगा। 20%. वी नेवर बीट इन्फ्लेशन रेट इन फ्यूचर। ये मैं लिख के देता हूँ। 20 बोल नहीं सकते, चलिए 20% कृष्ण चंद्र झा बोल रहे हैं 20% इंक्रीमेंट चाहिए आशीष को। वाह आशीष वंडरफुल। मतलब 20% कितना हुआ, 30,000। मतलब 2 साल के बाद आशीष का सैलरी 1,80,000। आशीष को सैलरी 15,000। अभी मुझे इसका हो गया, हो गया मुझे सबसे आप थोड़ा म्यूट करो, आपके बैकग्राउंड में नॉइज है। क्या गोपाल सर आपका माइक चालू है। वो भी म्यूट तो अरे म्यूट करो यार बाबा सबको। अभी आ रहा है आवाज मेरा? यस सर। यस सर, यस सर. ओके चलो थैंक यू सो मच। सो मोजेस को जॉब मिला 2 साल के बाद मिनिमम 30,000, क्योंकि वो फ्रेशर है। आशीष के पास एक्सपीरियंस है बट वो ग्रेजुएशन के बाद। बट आज आशीष को 20% सैलरी देके भी कृष्ण चंद्र झा ने उनको 20% सैलरी हाइक दिया, देखिए भी उसका सैलरी हुआ 15,000, 12 का 15 ही हुआ। अब आशीष गया लेटर लेके मोजेस के पास, अरे यार मेरे को 20% हाइक मिला यार। और मोजेस की चाल तो अलग है। मोजेस ने उसका ऑफर लेटर निकाला। मोजेस बोला आई हैव डन माय एमबीए एंड आई गॉट अपॉर्चुनिटी विथ XYZ कंपनी, माय फर्स्ट सैलरी इज 30,000। मोजेस रॉक, आशीष इन शॉक। आशीष बोलता है जो 2 साल में जॉब करके 2 साल का एक्सपीरियंस लेके मेरा सैलरी हुआ सिर्फ 15,000, और मोजेस ने 2 साल एमबीए करा और उसको सैलरी स्टार्टिंग सैलरी 30,000। मतलब आशीष को 30,000 पहुंचने के लिए कितने साल लगेंगे? दिस इज व्हाट द कैलकुलेशन। 20% हर साल इंक्रीमेंट लिया। आशीष को 30,000 सैलरी लेने के लिए और 8 साल लगेंगे। मतलब 10 साल के बाद आशीष का सैलरी रहेगा 30,000, 10 साल के बाद मोजेस का सैलरी रहेगा 1 लाख रुपया। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ एमबीए। बट सर आप एकदम सही बोले, एकदम जो भी बोला आपने सही बोला। अब ये मुझे करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये अगर आपको करना है तो फर्स्ट ये साल 2021 में आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर। अरे सर अभी ये क्या बोल दिया आपने, एंट्रेंस एग्जाम मुझे करना है, अभी कहां से करूं, मेरा तो इधर कॉलेज चलता है।
एंट्रेंस एग्जाम का इंक्वायरी करो, टाइम पता, टाइम करियर लॉन्चर, IMS, CET किंग, ये लोग CET ट्रेनिंग करने का, एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर ट्रेनिंग करने का पैसा लेता है। कितना लेता है? 40,000 40,000 रुपए लेता है। मैं कितना लेता हूं? सिर्फ 15,000, वो भी इंस्टॉलमेंट पे। सी अंडरस्टैंड करो, मैं ये आपको चीज क्यों बता रहा हूं मालूम है? क्योंकि MBA में यू विल गेट अपॉर्चुनिटी टू स्टडी विथ फीस ऑफ रुपीज मिनिमम 50,000 फॉर 2 years। 50,000 में 2 साल का मुंबई यूनिवर्सिटी का डिग्री कोर्स आप कर सकते हो, अगर आप कैटेगरी में आते हो तो। मतलब कोई OBC है, कोई SC ST है, कोई NT वाला है। ओपन वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट जिसको बेनिफिट है वो तो यूज कर सकता है। उसको करना क्या है? सिर्फ उसका पूरा 2 साल MBA का खर्चा कितना है? MBA का 2 साल का मिनिमम फीस 50,000 रुपया, और एंट्रेंस एग्जाम के ट्रेनिंग का फीस 15,000 रुपया। 65,000 में ट्रेनिंग प्लस MBA 2 साल का होता है। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? See, understand करो, there are many more opportunities are available। बाकी सब कोर्स में आपको कुछ नहीं मिलेगा, डिस्काउंट फिस्काउंट कुछ नहीं मिलेगा। CA का खर्चा 5 लाख रुपया है तो 5 लाख करना ही पड़ेगा, उसमें आपको कैटेगरी फैटेगरी कुछ नहीं आएगा। MBA में मुंबई यूनिवर्सिटी का MMS का डिग्री मिलेगा, बेनिफिट भी मिलेगा। इतना सस्ता कौन सा कॉलेज है सर? जमनालाल बजाज। महिला ये सवाल खुशी ने ऐसे पूछा, खुशी आपको कितने कॉलेजेस पता है MBA के लिए? सर बट जमनालाल बजाज का भी 5 लाख है ना? क्या क्या? 5 लाख फीस है सर 2 साल का। हाँ नहीं, मैं कास्ट बेनिफिट की बात कर रहा हूँ, कास्ट बेनिफिट। सर मैं ओपन हूँ ना वेलिंगकर, इसलिए। वेलिंगकर पता है किसको? हाँ सर। वेलिंगकर का फीस 10 लाख रुपए है, बट कोई कास्ट में जाता है और उसको कास्ट बेनिफिट मिलता है तो उसका फीस कम है। KJ सोमैया, SIS, सिडनेम, टेरेडा, MCOS, UCAS, ओरिएंटल, अरे इतने सारे। वो कॉलेज का आप टेंशन मत लो, पहला CET करो। CET में ही परसेंटाइल कम आ गया, वो कोमल यादव को मिला मोर देन 90 परसेंटाइल और मोजेस को मिला 80 परसेंटाइल। जमनालाल बजाज का कट ऑफ कितना है पता है क्या? 99.99 परसेंटाइल। तो कोमल यादव भी इलिजिबल नहीं है, मोजेस भी इलिजिबल नहीं है, बट कोमल यादव इज इलिजिबल फॉर वेलिंगकर, कोमल यादव इज इलिजिबल फॉर सिडनेम, KJ सोमैया वहां पे इलिजिबल है, बट उसको एडमिशन मिलेगा गारंटी नहीं है, क्योंकि कोमल यादव अकेले को मोर देन 90 परसेंटाइल नहीं मिला है। KJ सोमैया, जमनालाल बजाज, वेलिंगकर, सिडनेम, ये कॉलेज में जाने के लिए 1 लाख लोग बैठा है, और सीट्स कितना अवेलेबल है? टोटल सीट्स 100। वो 100 में से 30% कैटेगरी वाला, 70% बाकी सब। तो वो 30% को अप्लाई करने वाले 1 लाख लोग हैं। 100 में से 30 सीट्स के लिए कितने लोग अप्लाई करते हैं? 1 लाख लोग। तो उसमें भी डिफिकल्टी है। See, I have done my MBA from रिजवी कॉलेज। रिजवी कॉलेज मेरे जमाने में इन द ईयर 2003 पहचानते ही नहीं थे। मेरा दोस्त लोग बोला, अरे तू किधर जा रहा है? बदलापुर से रिजवी बैंड्रा में। एक ही अंदर खुशी थी कि बैंड्रा जा रहा हूं, मतलब बैंड्रा में सेलिब्रिटी लोग रहते हैं वैसा, इसलिए वो थोड़ा एक क्यूरियोसिटी था। बट मेरा बदलापुर का मेरा दोस्त बोलता है, आदर्श कॉलेज का, बोलता है कौन सा रिजवी कॉलेज? 2003 की बात कर रहा हूं, अभी की नहीं, अभी का नाम है उसका, बहुत बड़ा नाम है। 2003 में मैंने फीस दिया था 2,65,000,
मैं ओपन कैटेगरी में हूं, और उधर ही मेरा एक दोस्त बना है, वो एससी कैटेगरी का है, एससी एसटी कैटेगरी का है। उसने कितना फीस भरा? वो जमाना में 2003 में उसने फीस भरा 15,000 रुपया। 2.5 लाख रुपए का डिस्काउंट मिला यार। उसने, मैंने एक ही बेंच पे पढ़ाई की है, एक ही क्लासरूम में, एक ही फैकल्टी के साथ, बट उसका फीस 15,000, मेरा फीस 2,65,000, मेरा 2.5 लाख रुपए ज्यादा। बट क्या करें, सिस्टम है अपना, और जो गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया उसको यूज करो ना। ये बेनिफिट आपको अदर कोर्स में नहीं मिलेगा, बैंक पीओ में नहीं मिलेगा, सीएस में नहीं मिलेगा, यूपीएससी एमपीएससी में तो भूल ही जाओ। यूपीएससी एमपीएससी में आप में से कोई क्रैक भी नहीं कर पाएगा, वो ट्रेनिंग कर चुका हूं मैं पहले 5 साल। 10 साल में मैंने कितने आईएएस और आईपीएस ऑफिसर प्रोड्यूस किए हैं पूरे 10 साल के करियर में? दो। बहुत डिफिकल्ट है उसको क्रैक करना। मेरा वॉइस आ रहा है क्या? यस सर। यस सर, यस सर। कृष्ण चंद्र झा, आप किधर बैठे हो? मेरा वॉइस क्लियर है? राइट? जिसको आवाज नहीं आ रही है प्लीज मेरे को ऐसे ये करे, व्हाट्सएप चैट बॉक्स में मैसेज करो, ठीक है? तो जो बेनिफिट आपको मिल रहा है वो बेनिफिट ले लो। आई एम चार्जिंग 15,000 रुपीज, आई एम चार्जिंग 15,000 रुपीज फॉर सीईटी, बट आपके कॉलेज वाले है ना बहुत अच्छे, दे आर वेरी नाइस। भारत कॉलेज, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, but trust me guys, your faculty are really nice, and they are asking me to run this program with low fee structure, right? मान लो I can start this program, CET training, I can start this program with rupees 999, 900, 999, 999 पे आई कैन स्टार्ट दिस प्रोग्राम। सीईटी ट्रेनिंग दूंगा मैं एवरी संडे। कब तक? 7 महीने तक, अगला मार्च आने तक। ट्रस्ट मी गाइस, ये आप बाहर जाओगे अननेसेसरीली 20, 30, 40 हजार रुपए खर्च करोगे, वो खर्च करने के बाद कोई भी इंस्टीट्यूट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता एडमिशन का। I will take that responsibility. मैं उधर तक, if you are eligible, मैं उधर तक लेके जाएगा, वेलिंगकर तक, उधर आपका फॉर्म भरवाएगा मैं तेरना तक लेके जाएगा, फॉर्म भरवाएगा मैं ओरिएंटल तक लेके जाएगा, फॉर्म भरवाएगा मैं एडमिशन करने तक मैं आपके साथ हूं। उसके बाद आप ही को करना है, मैं तो नहीं आऊंगा ट्रेनिंग में। सो इसका जो भी नोटिफिकेशन है, मैं नोटिफिकेशन आपके फैकल्टी को मैं भेज दूंगा, ठीक है? आपको उनका नाम, उनके पास जाके नाम रजिस्टर करना है कि सर यस मेरे को वो एंट्रेंस एग्जाम का ट्रेनिंग करना है, ठीक है? विथ रुपीज 999, 999 रुपया भर के फॉर 7 मंथ्स मेरे को ये ट्रेनिंग अटेंड करना है। तो मेरा नाम रजिस्टर करो, या फिर मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, वो लिंक पे आप आपका नाम रजिस्टर करो। पेमेंट कैसे करना है, कहाँ करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। बट सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, थिंक अबाउट एमबीए। एमबीए विल गिव यू मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज, ट्रस्ट मी गाइस। प्रोडक्ट मैनेजर, क्रेडिट एनालिसिस, फिर उसके बाद मार्केटिंग मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजर, एचआर मैनेजर, आईटी मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, देयर आर मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटीज। इसमें स्पेशलाइजेशन आपको क्या करना है? कोमल बोलेगी कि सर मुझे एचआर करना है, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन एचआर, मुझे एचआर रिलेटेड बताओ क्या करना है। व्हाट दिस पीपल आर डूइंग। फाइनेंस वाला क्या करता है? फाइनेंस वाला उसका बजट सेल करता है, उसको बजट डिसाइड करना रहता है। प्रोडक्ट तो मैन्युफैक्चर हो गया, उसका कॉस्टिंग कितना होगा, उसका कैलकुलेशन रहता है। फिक्स कॉस्ट, फ्यूचर कॉस्ट, जिसको हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट, वो फाइनेंस को डिसाइड करना रहता है। ऐसा नहीं है कि उसको जो मुंह में लगा वो उसने बता दिया।
मैन्युफैक्चरिंग में कितना पैसा खर्च हुआ, फिर उसको प्रमोट करने के लिए मुझे कितना पैसा खर्च करना है, फिर उसके बाद एम्प्लॉय को सैलरी देना है, फिर उसके बाद मेरा जो ओनर है, मेरा जो सीईओ है, उसको प्रॉफिट जनरेट करके देना है। ये सब करने के लिए मुझे ये प्रोडक्ट का कॉस्टिंग कितना होना चाहिए वो डिसाइड करता है। मार्केटिंग वाला क्या काम करता है? प्रोडक्ट सेलिंग, मतलब एक तो डायरेक्ट जाके प्रोडक्ट सेल करेगा, नहीं तो थ्रू मीडिया, थ्रू ऑनलाइन, थ्रू अदर सोशल नेटवर्किंग, वो उसको प्रोडक्ट सेल करना है और रेवेन्यू जनरेट करना है। ऑपरेशन वाला क्या करता है? आफ्टर सेल सर्विस। प्रोडक्ट सेलिंग हो गया, बट कस्टमर को प्रॉब्लम आया और उसको सॉल्यूशन देना है, विच इज कॉल्ड सर्विस मैनेजमेंट। तो आई वांट टू बिकम अ सर्विस मैनेजर, आई वांट टू बिकम अ रिलेशनशिप मैनेजर। तो सर मुझे ऑपरेशन करना है, सर मुझे फ्लिपकार्ट और अमेजोन में काम करना है, क्या करूं? लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। अंडरस्टैंड करो फ्लिपकार्ट और अमेजोन का बिजनेस चलता कैसे है। Without operating a single office in India, still these companies are doing 700 crore rupees business a day. सर कैसे चलता है? ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे होता है? सर मुझे एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग करना है, सर मुझे बैंक्स में, मुझे इंश्योरेंस में, मुझे म्यूचुअल फंड में, मुझे कमोडिटीज में, मुझे इक्विटी में बहुत इंटरेस्ट है, बट मुझे फाइनेंस नहीं करना है, तो मैं क्या करूं सर? I'll give you option: MBA in banking and insurance management, MBA in investment banking, MBA in digital marketing, MBA in supply chain management, MBA in personal management, MBA in logistic management, MBA in retail management. स्पेशलाइजेशन छोड़ो, MBA स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में पता है क्या? मैं उसके ऊपर लेटर लिख रहा हूं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट मेरे को चालू करना है। मतलब आप में से मैं किसी को आईपीएल में नहीं लेके जाऊंगा एज अ प्लेयर, बट आईपीएल में या फिर ड्रीम 11 में या फिर एमपीएल जैसा कंपनी में मैं आपको जॉब दूंगा। सर मुझे ड्रीम 11 में कैसे मिलेगा जॉब? हाँ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है? एमबीए इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। मतलब मैं सही में बोलूं, आप में से ना किसी के अंदर वो टैलेंट है एज अ वेरी गुड प्लेयर, कोई कबड्डी अच्छा खेलता हो, कोई क्रिकेट अच्छा खेलता हो, कोई फुटबॉल अच्छा खेलता हो। मैं डेफिनेटली मैं बोलता हूँ मोजेस, आप फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हो, शायद मुझे ऐसे लग रहा है, बट एज अ प्लेयर आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली रनिंग, राइट? सो एज अ एथलीट आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बट आपको स्पोर्ट्स में कुछ करियर करना है तो सीरियसली गाइस, मैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के ऊपर मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूं, वो जैसे मेरा फाइनलाइज हो जाएगा आई विल सेंड इट टू यू फर्स्ट। बट मुझे जैसा आदमी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में कैसे करियर कर सकता है? क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा उसको अपार्ट फ्रॉम एज अ प्लेयर? मुझे प्लेयर नहीं चाहिए, बट स्पोर्ट्स में मेरे को करियर कैसे बना सकता हूँ? सी देयर आर मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन एमबीए एजुकेशन। सो गाइज, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एज अर्लीस्ट जो बेनिफिट मैंने आपको बताया वो बेनिफिट लेने का ट्राई करो। इतने कम कॉस्ट में आपको ट्रेनिंग किधर भी नहीं मिलेगा, और अगर मिला तो इट्स कंप्लीटली वेस्ट ऑफ मनी। 15-20 हजार 30 हजार 40 हजार रुपया देके 40 हजार रुपया देके आपका सिर्फ ट्रेनिंग हो रहा है। आप जब जिस चीज में पैसा डालते हो उधर आपको आउटपुट नहीं मिलता है, तो जो पैसा आपने डाला है, जो इन्वेस्ट किया है, वो इन्वेस्टमेंट का कुछ मतलब नहीं है। थिंक ऑलवेज अबाउट ROI। व्हाट इज ROI? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जो इन्वेस्टमेंट मैंने किया उसके ऊपर मुझे रिटर्न क्या मिल रहा है? 0। ट्रेनिंग ही हुआ बस। ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेनिंग करने के बाद आपको परसेंटाइल कम आया, तो क्या जिंदगी भर ट्रेनिंग ही करोगे?
आई हैव डन माय सीईटी ट्रेनिंग, मैंने किया है रिजवी में एडमिशन लेने से पहले, मेरे को नहीं आया परसेंटाइल उतना। आई वॉज फोकसिंग फॉर IIM अहमदाबाद, आई वॉज फोकसिंग फॉर जमनालाल बजाज, आई वॉज फोकसिंग फॉर वेलिंगकर, नहीं मिला मुझे, बट मेरा करियर रुक गया क्या? आई हैव डन माय MBA फ्रॉम रिजवी कॉलेज। उसके बाद ट्रस्ट मी गाइस, आई हैव डन माय एड-ऑन सर्टिफिकेशन फ्रॉम IIM इंदौर। मैं IIM इंदौर का आलूम नहीं है, तुम लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा IIM इंदौर क्या है। IIM अहमदाबाद, IIM लखनऊ, IIM बेंगलोर, IIM इंदौर, IIM कलकत्ता, वर्ल्ड में टॉप 15 में आता है ये कॉलेज। तो मेरा जो टारगेट था 2003 में, वो मेरा टारगेट 10 साल के बाद जाके कंप्लीट हुआ, बट हुआ कि नहीं हुआ? मतलब सचिन तेंदुलकर जो बोलता है वो सही है कि गलत है? फॉलो योर ड्रीम्स बिकॉज ड्रीम्स कम ट्रू। ही वॉज फोकसिंग फॉर वर्ल्ड कप। कब मिला उसको? 21 साल के बाद, 22 साल के बाद, 23 साल के बाद, तब जाके उसने वर्ल्ड कप का टाइटल अचीव किया। मुझे IIM में जाना था, मुझे जमनालाल बजाज में जाना था, बट सीईटी में स्कोर अच्छा नहीं आया, मैंने रिजवी में एडमिशन लिया। मेरे साथ बुरा हुआ? नहीं, अच्छा हुआ। 10 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन IIM इंदौर, जिसके लिए मैं 2003 में टारगेट कर रहा था। 10 साल के बाद आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। I have that certificate and proudly I can say I am the alumni of IIM Indore. Maybe same situation, maybe same experience, maybe same achievement you will do in future. आपके साथ भी वैसा हो। 2021 में ट्रेनिंग किया, 2022 में MBA का एडमिशन लिया, 2024 में मार्केट में उतरा, जॉब मिला, 10 साल के बाद 2034 नहीं तो 2040 में you will appoint as a vice president, director, CEO, MD जैसा किसी भी कंपनी में you will get that opportunity. And trust me guys, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, आप में से मैं 10 लोगों को CEO के पोजीशन में देख रहा हूं आज से 15 साल के बाद। वो कौन है? आई डोंट नो। वो कौन है? आई डोंट नो। मैं आज आदर्श कॉलेज में जाता हूं और वहां के प्रिंसिपल को, जो पहले मेरे जमाने में फैकल्टी था, बट उनको मैं बोलता हूं की मॅडम आपल्या कॉलेजमध्ये एक सेमिनार घ्यायचा आहे आपल्या मुलांसाठी। शी वॉज शॉक, बोलते तूच आहे ना तो अतुल जोशी जो आदर्श कॉलेजमध्ये शिकला? म्हटलं हो मॅडम, सोमन मैडम उनका नाम है। And she praised me a lot. 2002 मतलब 2000 से लेके 2003 तक का जो अतुल जोशी था और ये अतुल जोशी है, फर्क है बड़ा, इतना बड़ा फर्क है जो कैमरे में दिख नहीं पा रहा है आपको। And she praised me a lot. और उसने बोला कि अतुल जोशी अब मेरे कॉलेज में से, आदर्श कॉलेज से हर 10 साल के बाद एक और अतुल जोशी निकलेगा। बोला थैंक यू सो मच मैम, और देने के लिए आई एम कंप्लीटली रेडी फॉर दिस। एंड इवन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विथ यू ऑल इन भारत कॉलेज, एंड सीरियसली आई एम वेरी मच थैंकफुल टू देम कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया आपसे बात करने के लिए। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, रादर आई एम नॉट सेइंग कि 100 में से 100 बच्चे MBA करेंगे, बट इसमें से मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 10 भी 20 भी लोग अगर करते हैं, ट्रस्ट मी गाइस, बाकी लोगों से आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा। ये मैं लिख के देता हूँ, आई कैन गिव यू इन अ राइटिंग, बिकॉज वो करियर अपॉर्चुनिटी जो मैं आपको देने जा रहा हूं, लेना नहीं लेना आपके ऊपर है। ये सेशन के बाद आई विल टेक ओनली 5 मिनट्स बिकॉज 12 बजे वापस मेरा एक दूसरा सेशन है जो मेरा नया CET बैच चालू हो गया डोंबिवली में, उनके साथ
तो नए फैकल्टी को वहां पे इंट्रोड्यूस करना है आज. लास्ट सैटरडे आई हैव लॉन्च माय न्यू बैच फॉर 2022 CET एग्जाम. ठीक है, तो उसमें से इसलिए मैंने आपको बोला अनुष्का शिंदे आपकी स्टूडेंट है, वो पढ़ रही है मेरे पास. अनफॉर्चुनेटली शी कांट अटेंड ऑफलाइन, ऑनलाइन अटेंड कर रही है वो. उसके साथ आप कर सकते हो. एंड ट्रस्ट मी, यू कैन आस्क हर. अनुष्का शिंदे को पूछो कि मैंने उसको सीईटी का फीस कितना बताया और आपको मैंने सीईटी का फीस कितना बताया, फरक है. अरे अनुष्का तू काय लेक्चर अटेंड करते असं ऐकलं मी, अतुल जोशी आले होते, त्यांनी सांगितलं, त्यांनी तुझं नाव घेतलं की तू लेक्चर अटेंड करते, सीईटी करते. किती भरते का फीस? भरली नाही अजून, पण ते अतुल सरांनी किती सांगितली फीस तुला? आम्हाला पण जॉईन करायचंय. मग ती सांगेल अतुल सरांनी मला सांगितलं 15,000. येस येस, अतुल सरांनी मला 15,000 सांगितलं. अच्छा, अरे नाही आम्हाला तर 999 सांगितलं. मग उद्या अनुष्का शिंदे येणार, माझ्याशी भांडणार, काय सर सगळ्यांना तुम्ही 999 मला 15,000. तुम्ही सेमी कॅटेगरी मध्ये आहे का? बट यू कॅन आस्क राइट. So thank you so much for giving me this opportunity. You all are wonderful audience. I want a maximum registration from your side for CET training. Soon I will share with you all that Google link. Just fill up that Google link so that let me understand who are you, what are you. So accordingly, I can guide you, I can mentor you, I can consult you, I can support you. Right? So thank you so much for this wonderful time. Tata, bye bye. Thank you so much. Bye. Thank you, sir, for wonderful session. Yeah. Thank you so much. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. गणेश युनिव्हर्सिटीला गेला. नहीं छोड़ो, जाना है, मैं लॉग आउट करूँ. Thank you so much, students. Thank you, sir. It was a nice session. Anil sir, are you there? Thank you very much for attending the session. Bye. Take care.